पाकिस्तान में भारी पैमाने पर जिस तरीके से चुनावी धांधली को लेकर बड़े सबूत दुनिया के सामने अब आ गए हैं, फौज और आईएसआई के इशारे पर धांधली को लेकर एक बड़ी खबर है। नवाज शरीफ की पार्टी को जिताया जा रहा है, इमरान खान समर्थकों को जबरन हराया जा रहा है। गुलाम अब्बास लाहौर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको इस बीच ये भी बता दूं कि कर्नल शैलेंद्र इस वक्त हमें डिफेंस एनालिसिस ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, इन फैक्ट्स पर आपसे चर्चा करने से पहले, पाकिस्तान की भविष्य पर चर्चा करने से पहले मैं गुलाम अब्बास का एक क्विक अपडेट के लिए रुक कर लेती हूं, क्योंकि गुलाम अब तो एक बार फिर से सड़क पर हंगामा, और हंगामा भी इस कदर जहां पर धांधली के दुनिया के सामने सबूत आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया और इमरान की हार उसका सबसे बड़ा सबूत। देखिए सुरभि, जो आपने NA 130 से लाहौर का नवाज शरीफ की सीट का रिजल्ट दिखाया है ना, ये इंटरेस्टिंग तौर पर हमारे पास, ये मैंने कल सारा दिन कवर किया, हमने TV9 पे वो एरिया दिखाया है, हमने पोलिंग बूथ दिखाया है, हमने उन लोगों से बात की है जिनको इन्होंने 0 लिखा हुआ है, उन लोगों को वोट डालते हुए भी इवन कि हमने वहां से दिखाया है और ये बताया है कि ये लोग खुद वोट डाल रहे हैं। तो इसके बावजूद हमारे पास ये फॉर्म 47 है जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म कहलाता है, ये 47 फॉर्म है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखें कि फॉर्म 45 जो कि एक हर पोलिंग स्टेशन का एक अलग फॉर्म होता है, वो हमने देखे हैं, वो हमारे पास मौजूद है। उसमें जिन लोगों के आगे 0 लिखा हुआ है वहां पे उनके वोट भी लिखे हुए हैं। तो ये जो फाइनल फॉर्म 47 है, इसको कैसे चेंज किया गया, अब मैं क्विकली आपको बताता हूँ। रात को 9 बजे के करीब, पाकिस्तान में नॉर्मली 1 बजे तक रिजल्ट आ जाता है और इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया था कि रात को 1 बजे तक ये तमाम कर दिया जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। लेकिन 10 बजे के बाद जैसे ही PTI के बैक कैंडिडेट जो थे वो 125 सीटों पर लीड करने लगे, 265 सीटों पर इलेक्शन था, 125 सीटों पर लीड करने लगे, तो हमने देखा कि रिजल्ट अचानक से रुक गया। फिर हम सारी रात इलेक्शन कमीशन को ढूंढते रहे। देखिए RO ऑफिस, हमें एक कार्ड जारी किया गया था कि हम पोलिंग प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मीडिया को अलाउ नहीं किया कि वो अंदर जा सके। इवन के PTI के जितने पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी निकाल दिया गया और उसके बाद रिजल्ट सारी रात रुका रहा। अब 19 घंटे बाद अचानक से रिजल्ट आना शुरू हुआ है, तो रिजल्ट चेंज नजर आ रहा है। यहाँ पे PMLN के लोग जो बहुत पीछे थे, नवाज शरीफ खुद जब रिजल्ट रुका है तो यास्मीन राशिद जो कि PTI की कैंडिडेट है, जो जेल में है 9 मई की हिंसा में, वो जेल से इलेक्शन लड़ रही थी, उनसे 10,000 वोटों से पीछे थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो वो 70,000 वोटों से नवाज शरीफ जीत गए। और कितने ऐसे सबूत, और कितने ऐसे सबूत चाहिए और कौन अकाउंटेबल होगा? कर्नल शैलेंद्र, हम यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता में हो रहे चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, अर्थव्यवस्था गिर चुकी है पूरी तरह के, उसकी बात कर रहे थे। आवाम किस पर भरोसा करेगी? आम जनता किसके भरोसे रहेगी? कौन अकाउंटेबल है? और जिस तरीके से ये धांधली हो रही है, और कितने सबूत चाहिए? पहली बात, कल हमने सवेरे जब ये प्रोग्राम किया था तब ये मेरा सबमिशन था पाकिस्तानीज के लिए कि आप इस इलेक्शन में क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना एक पॉपुलर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर बना पाएंगे। आज तक आपके यहाँ डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर बना कौन? खबर क्या है? सुरभि जी, मैं जानना चाहता हूं, आपने ये इतना सब कुछ जो नरेट किया है, इसमें से खबर क्या है? ये तो रूटीन है। ये पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट, मेरे जैसे लोग बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर है। आप बोल रहे हैं वो जस्टिस के लिए कहां जाएंगे? अरे भाई, जो कर रहा है उसे मालूम है। अभी अभी आपके साहब फरमा रहे थे कि वो 10,000 वोट से पीछे थे, उन्हें मालूम है कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। करेगा कौन चैलेंज? अभी आपने देखा, वो बोला पुलिस पूरी रात मुझे तंग करती रही, वो कभी चैलेंज नहीं कर पाएगा, उसको वारंट भी दे दिए। देखिए, एक कंट्री कभी कभार ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन जिस कंट्री का शुरू से लेकर अब तक कॉन्स्टेंटली बिल्कुल पक्के तरीके से, स्टेबल तरीके से उनका कैरेक्टर रहा है गलत करने का, दुनिया में गलत कर रहे हैं, अपने देश में गलत कर रहे हैं, अपनी आवाम के साथ गलत कर रहे हैं, और करने वाला, कल भी हमने ये बोला, इज ओनली वन एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्मी। आर्मी 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 जो चाहे कर सकती है। और अच्छा, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन ले लीजिए किसी से भी कि इमरान खान जीत जाते हैं, आपको लग रहा है प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? चलिए छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं नवाज शरीफ की पार्टी जीत जाती है, आपको लगता है नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे?